स्टेज 4 के कोलोरेक्टल कैंसर में जब पेट में पानी भरता है तो हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। सो दोस्तों, हमारे पिछले एक वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कोलोरेक्टल कैंसर में पेट में पानी क्यों भरता है। पेरिटोनियल मेटास्टेसिस मतलब जो कोलोनोरेक्टम का कैंसर है, पेट के अंदरूनी पेरिटोनियल लेयर पे फैल रहा है। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से पेट में पानी भरता है, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में मैलिग्नेंट असाइटिस बोलते हैं। तो इसका हम कैसे इलाज कर सकते हैं? सो दोस्तों, जब पेट में ऐसे पानी भर रहा है कैंसर की वजह से, ये स्टेज 4 हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ ऐसे पेशेंट्स में ना बीमारी काफ़ी हद तक फैला रहता है। हो सकता है कि पेट के बाहर मतलब लंग्स में भी फैला हो, बोन या ब्रेन में फैला हो, लिवर के अंदर भी फैला हो। कई सारे ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल रहते हैं। सो जब हम ऐसे वाले मैलिग्नेंट असाइटिस की बात कर रहे हैं तो इसका जब हम ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम ट्रीटमेंट बीमारी को कंट्रोल एंड पैलिएट करने के लिए कर रहे हैं या क्योर करने के लिए कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये सिनेरियो में दोस्तों क्योर करना मुश्किल रहता है, क्योंकि ये जो पेरिटोनियल कैंसर जो फैला रहेगा इस सिचुएशन में, ये इतना ज़्यादा रहता है कि एग्रेसिव ट्रीटमेंट जैसे कि साइटोरेडक्टिव सर्जरी और हाईपेक ऐसे वाले ट्रीटमेंट यूजुअली पॉसिबल नहीं होते हैं। हालांकि हम डेफिनेटली ये ट्रीटमेंट ऑप्शन को भी कंसिडर करते हैं, बट हमारे एक्सपीरियंस में हमने देखा है कोलोरेक्टल कैंसर में ये सिचुएशन में यूजुअली CRS और हाईपेक पॉसिबल नहीं होता है। सो अब क्या करें हम? सो वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन रहता है ऐसे मैलिग्नेंट असाइटिस में कि जो पानी भर रहा है इसको हम टैप करें, मतलब सुई डाल के निकाल दें या एक कैथेटर डाल के कॉन्स्टेंटली इसको निकालते रहें जब जब ज़रूरत पड़े। ये सिम्टम कंट्रोल मतलब लक्षण के कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे पेशेंट में जहाँ पे ये मैलिग्नेंट असाइटिस रहता है, इनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होता है, पेट के सामने ऐसा एक वज़नदार चीज़ बैठा है ऐसा रहता है जिसकी वजह से चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। और बिकॉज पेट में इतना पानी भरा रहता है कि इसकी वजह से जो दबाव बनता है इससे खाना पीना भी कम हो जाता है, तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होता है। बट जब हम पेट से पानी निकालते हैं तो इससे क्या है ना, ये पानी जब निकलता है तो एक हल्कापन आता है, ब्रीदिंग इम्प्रूव होता है, न्यूट्रिशन भी इम्प्रूव होता है। हालांकि आपको ये जानकारी रहना चाहिए दोस्तों कि ये बार बार ऐसे टैपिंग करना भी कई बार मुश्किल रहता है कि बार बार हमने सुई डाला और निकाला। इसमें इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है, ब्लीडिंग का भी रिस्क होता है, तो सिलेक्ट करके हमें ये करना रहता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम कोई कैथेटर डाल सकते हैं तो ये मोर परमानेंट और सेफर ऑप्शन रहेगा। हालांकि बट आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जब हम डाल रहे हैं तो इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है पेशेंट्स के लिए और फैमिली के लिए। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों कि हम थोड़ा डायूरेटिक्स मतलब ब्लड प्रेशर कम करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो वाले दवाई यूज़ करें, जिससे हो सकता है कि थोड़ा बहुत हमें कंट्रोल मिल सकता है। यूजुअली ये इतना एफिकेशियस नहीं रहता है। तीसरा चीज़ आ गया कीमोथेरेपी। आपने देखा रहेगा कि ओवेरियन कैंसर में जब पेट में पानी भरता है और जब हम कीमोथेरेपी चालू करते हैं तो यूजुअली वी गेट ड्रामेटिक रिजल्ट्स एंड वेरी गुड रिजल्ट, जहाँ पे पानी ऑलमोस्ट सूख जाता है और वापस जमता नहीं है। ठीक इसी तरह स्टमक कैंसर में भी जब पेट में पानी भरता है तब हमने कीमोथेरेपी से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स देखे। हालांकि कोलोरेक्टल कैंसर में जब हम कीमोथेरेपी देते हैं, पेट में पानी जब भरता है इसके लिए, इसमें हमने इतने अच्छे रिस्पॉन्सेस नहीं देखे। हालांकि कई बार पेशेंट्स ऐसे सिचुएशन में रहते हैं कि कीमोथेरेपी छोड़ के बाकी कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो इसके लिए कीमोथेरेपी एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होता है। तो अगर ये रिस्पॉन्ड कर जाता है तो 30 to 40% ऐसे पेशेंट हो सकते हैं जिनमें ये असाइटिस जो है कम हो जाए या कंप्लीटली गायब हो जाए। अभी दोस्तों नए एडवांसमेंट में हमने ये भी देखा है, हम टारगेटेड थेरेपी जैसे बेवासिजुमैब है वो यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्टेड पेशेंट्स में इम्यूनोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं, जिससे बेटर रिजल्ट्स आ सकते हैं
ये मैलिग्नेंट असाइटिस को कंट्रोल करने में कोलोरेक्टल कैंसर के सिनेरियो में। सो ये हो गए जो एस्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट है। अभी मैं बताऊंगा कि जो नया जो ट्रीटमेंट आया है जिसको हम बोलते हैं पाईपैक। पाईपैक एक शॉर्ट फॉर्म है प्रेशराइज्ड इंट्रापेरिटोनियल एरोजोलाइज्ड कीमोथेरेपी के लिए। यहाँ पे दोस्तों हम लेप्रोस्कोपी के हिसाब से एक प्रोब डालते हैं और ये प्रोब के ज़रिए कीमोथेरेपी को एरोजोलाइज करके स्प्रे करते हैं पेट के अंदर। ये जो कीमोथेरेपी के जो पार्टिकल्स बनते हैं जो स्प्रे में जो आते हैं, ये जो पेरिटोनियल ट्यूमर नोड्यूल्स हैं इनके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं और इससे असाइटिस कंट्रोल में आ सकता है। जब ऐसे सेशंस हम 2 से 3 सेशन करते हैं ऑन एन एवरेज 60 to 70% सक्सेस रेट मिल सकता है ये पेट में जो पानी भर रहा है इसको कंट्रोल करने में। और ये इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है पाईपैक, क्योंकि कई सारे ऐसे पेशेंट्स रहते हैं दोस्तों जहाँ पे न्यूट्रिशन पुअर रहता है, एग्रेसिव कीमोथेरेपी पॉसिबल नहीं रहता है, पेशेंट का बीमारी कई सारे कीमोथेरेपी के बाद प्रोग्रेस हुआ रहता है। तो ये सब सिनारियो में पाईपैक एक बहुत ही वायबल और इम्पॉर्टेंट अल्टरनेटिव बनता है ये पानी को कंट्रोल करने के लिए। वन मोर लास्ट जो सॉल्यूशन है मैं बताना चाहूँगा वो है पेरिटोनियो वीनस शंट्स रहते हैं, जहाँ पे हम ये जो पेरिटोनियल कैविटी है पेट में जहाँ पे पानी भर रहा है यहाँ पे कैथेटर डाल के खून के ब्लड वेसल में इसको कनेक्ट कर सकते हैं ताकि ये पानी जो है जम रहा है वापस इसमें खून के ब्लड फ्लो में चला जाए। बट ये पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, अभी हम रेयरली ये प्रोसीजर को पेरिटोनियो वीनस शंटिंग को इस्तेमाल करते हैं बिकॉज उसके अलग ही चैलेंजेस हैं और कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कई सारे पेशेंट्स में एक्सेप्टेबल नहीं रहते हैं। सो दोस्तों ये था एक डिस्कशन के स्टेज 4 कोलोरेक्टल कैंसर में जब पानी भरता है तो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। जब आपके कोई पेशेंट ये स्टेज से गुजर रहा है या कंडीशन से गुजर रहा है तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से ये सब ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कीजिए और एक्सप्लोर कीजिएगा। इससे हो सकता है कि आपके पेशेंट को बेनिफिट्स मिले। थैंक यू वेरी मच।